मम्मी के साथ कैंटीन जा रही हूँ, इसी वजह से ना अभी फटाफट तैयार हो गई हूँ मैं। तो ठीक है, निकलते हैं अभी घर से सीधे कैंटीन के लिए। तो वहाँ पे देखो मम्मी बैठी है, वेट कर रही है। और पिछली बार तो मैं वहाँ से पुल से गई थी, मेरे को आज जब मैं कैंटीन से आई तो उसके बाद फिर से मुझे एक और न्यूज़ मिली एक्सीडेंट की। मतलब कि लोग कहते हैं कि भूल जाएंगे टाइम के साथ साथ सब ठीक होता है, ये सो कुछ ठीक नहीं होता। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और पहला आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल प्रियंका में है व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग जो है मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 10:30 बज चुके हैं। तो अभी सुबह के 10:30 हो गए हैं टाइम। और बाकी अभी जो है ना नहा धो के मैं हुई हूँ तैयार और नाश्ता भी कर लिया। बाकी घर का सारा काम कम्प्लीट हो गया है और अभी जो है ना मैं तैयार हो रखी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ कैंटीन। तो मम्मी के साथ कैंटीन जा रही हूँ, इसी वजह से ना अभी फटाफट तैयार हो गई हूँ मैं। तो ठीक है, निकलते हैं अभी घर से सीधे कैंटीन के लिए। तो अभी जो है ना मैं घर से निकल गई हूँ और आधे रास्ते में पहुंच गई हूँ। बाकी मम्मी वहाँ पे बैठी है, मेरा वेट कर रही है। तो मम्मी मुझसे पहले पहुंच गई है। और मम्मी मतलब अपने मायके से मम्मी आ रही है, उनके साथ कैंटीन जा रही हूँ, सासू माँ के साथ जा रही है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज जाओगे ना, नहीं तो इसीलिए बता रही हूँ। और बाकी यहाँ पे देखो ये डैम की मतलब वो नदी जैसे जा रही है यहाँ से, वो आगे को है डैम और वो आगे पे मम्मी वेट कर रही है। तो ठीक है, अब बस पहुंच गई हूँ मैं। तो वहाँ पे देखो मम्मी बैठी है, वेट कर रही है। और पिछली बार तो मैं वहाँ से पुल से गई थी, मेरे को रास्ता पता नहीं था, लेकिन इस बार मुझे पता है यहाँ से शॉर्ट रास्ता, नहीं तो मुझे और वो वहाँ से चल के आना पड़ता। बाकी यहाँ से देखो ये पानी आता है ऊपर से जो नीचे डैम के लिए जाता है। तो ये हो पानी यहाँ से जाता है नीचे, आगे को डैम यहाँ से है। फिर चल आ गई भयो टक्कू 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 सीढ़ी में नीचे आ जाए। उस सीढ़ी तो मैं उनके घर के पीछे की सीढ़ी। तो यहाँ पे देखो ये रास्ता है, हम जो शॉर्ट रास्ते जा रहे हैं एमएच कैंटीन के लिए। और यहाँ पे आगे पूरे डैम का पूरा पानी आ जाता है। फिर यहाँ पे तो मतलब डैम दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ये दलदल जैसा है, देखो ये पानी में ये पूरा पानी है वो वहां तक। डैम तो बस आगे को है, यहाँ से आगे को। तो अभी जो है ना यहाँ पे पहुंच गए, देखो डैम अब दिख रहा है, डैम यहाँ से। और यहाँ से पूरा पानी से बाहर को निकलता है डैम से। तो ये बहुत गहरा डैम है, बहुत ज्यादा। और अब हम चलते हैं यहाँ से कैंटीन के लिए। बाकी ना डैम यहाँ से थोड़ा दिख रहा है, जो ये पहाड़ है ना यहाँ पे बहुत सारे लोग आते भी हैं घूमने के लिए, तो इससे उधर को भी डैम ही है पूरा ये। तो अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा मतलब आराम से बैठ गए क्योंकि बहुत भारी हो रहा है सामान। तो आधे रास्ते में यहाँ पे बैठ गए हैं। अब यहाँ से जो है ना बहुत हालत खराब हो गई है। तो अभी जो है ना यहाँ पे अभी भाभी को बुला रखा है, भाभी बस पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से फिर मेरा मतलब रास्ता जो है ना मेरे घर के लिए यहाँ से अलग हो जाता है ना, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हम बैठे हैं और वेट कर रहे हैं भाभी का। तो फिर भाभी आते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं घर को। तो अभी जो है ना भाभी भी पहुंच गए हैं और मम्मी और भाभी जा रहे हैं क्योंकि ऋषिता को अकेले छोड़ के आए हैं माँ के पास, तो इसी वजह से। तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ अब घर को। बाय। मम्मी का बोझा देखो, बोझा। बाय बाय। हाँ ठीक है, हाँ यहीं से आती हूँ अब। ठीक है। तो बस ये पहुंच गई हूँ, सामने पे घर है, ग्रीन घर के पीछे वाला। और बस पहुंचे जाते हैं अब थोड़ी देर में। मैं पहुंच गई हूँ घर में और घर
में पहुंच के जो है ना मैंने खाना भी खा लिया। मैंने पहले हाथ और धोया, सबसे पहले खाना खाया क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी थी। तो अभी मैं खाना खा के रूम में आ गई अपने, और अब जो है ना मैं करती हूँ कपड़े वपड़े चेंज, और उसके बाद चाय वाय पीते हैं थोड़ी देर में, फिर जाके फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में चाय ब्रेक के बाद। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना वो बज रहे हैं 9, और डिनर विनर करके मैं आ गई हूँ रूम पे सोने के लिए। बाकी कैंटीन से आने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, आते खाना वाना खाया, उसके बाद फिर जाके ना कुछ व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एक तो मैंने आज सुबह कुछ व्लॉग अपलोड नहीं किया। जो मेरे डेली व्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि एक दिन व्लॉग नहीं आया, क्योंकि परसों रात को जो है ना मुझे एक न्यूज़ मिली कि एक्सीडेंट की न्यूज़, और जिसको सुनने के बाद जो है पहले तो रात भर बहुत देर तक नींद नहीं आई। एंड उसके बाद जो है वो चीज़ें मतलब दिमाग में घूमती है, मैं ये सब चीज़ें सुनने के बाद। और उसके बाद जो है फिर दूसरे दिन कल, मतलब कल का जो दिन था, दिन भर मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया, इसी वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी चीज़ शूट करने का। तो और आज जब मैं कैंटीन से आई तो उसके बाद फिर से मुझे एक और न्यूज़ मिली एक्सीडेंट की, और दोनों ही न्यूज़ जो है वो एक्सीडेंट की है। तो उसके बाद फिर से कुछ मन नहीं किया व्लॉग शूट करने का, इसीलिए जो है ना कैंटीन से आने के बाद सुबह तो मैं जल्दी तैयार व्यार होके सीधे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, और मैं कैंटीन गई। मेरा पूरे 2-3 घंटे तो कैंटीन में निकल गए थे। 2-2:30 बजे के आसपास में घर में पहुंची हूँ, और उसके बाद फिर जाके जो है ना मैंने खाना वाना खाया, और उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब में न्यूज़ में देखा कि और एक एक्सीडेंट हो रखा है जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई थी। तो यार मतलब ना ये जो एक्सीडेंट था ये तो पाले की वजह से हो रखा था, शायद कोई बोला है ओवर एज और कोई बोला था पाले की वजह से हुआ है। बट पाले की वजह से भी हुआ होगा, क्योंकि नैनीताल पलेटा मेरा मायका उसी साइड पड़ता है, तो मुझे पता है कि वहाँ कितना पाला पड़ता है। और इससे पिछले साल की बात है कि मैक्स कार और स्कूटी, टू व्हीलर, ये चीज़ें तो चलो जो भी है, बस तक रपट गई थी जो हमारी उत्तराखंड परिवहन है, तो वो तक मतलब वो तक स्लिप हो गई थी। तो मतलब सोच सकते हैं कितना पाला पड़ता होगा। और उसके बाद आगे जो है ना वहाँ पे काम किया गया, चूना डाला गया, जब मतलब एक गवर्नमेंट बस जब स्लिप हुई तब। उससे पहले जब वहाँ इतने सारे एक्सीडेंट हुए तो कुछ भी मतलब कार्रवाई नहीं की गई। तो ये चीज़ मतलब ना जब पता है कि इतना पाला यहाँ पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में मतलब पहले ही एक्शन लेना चाहिए। और बाकी और लोगों से बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पे जो ये ठंडियों का टाइम है, इतना पाला पड़ रहा है यहीं भी, मतलब आगे हमारे घर के आगे जो मैं सुबह, अब मैं कल मैं दिखाऊंगी आपको कितना पाला पड़ता है सुबह पे, इतना पाला पड़ रहता है। तो मतलब जो पाला वाला जो जहाँ पे धूप नहीं पड़ती है, जो नैनी पाटल का जो इलाका है, तो वहाँ पे तो कितना पाला पड़ता है। मुझे पता है क्योंकि मैंने वहाँ स्कूटी चलाई है पाले में भी, मुझे पता है कि हमें कितनी प्रॉब्लम होती है वहाँ चलने में। लेकिन ये है कि अगर आप सेफली चलोगे, थोड़ा कम स्पीड में चलोगे, तो आप भारी नुकसान से बच सकते हो। तो बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि पहली बात तो हेलमेट जरूर पहने, जितने भी टू व्हीलर वाले वहाँ उस रोड पे चलते हैं, कहीं पे भी चलते हो आप लोग, तो इस टाइम पे प्लीज पाले वाला जो ये टाइम है, तो इस टाइम पे प्लीज जो है हेलमेट जरूर पहने। और पाले के लिए ही नहीं, आप मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं अपनी मम्मी और सबसे बोलती हूँ, मैं खुद भी ये चीज़ मानती हूँ, मतलब बिना हेलमेट के आप बिल्कुल स्कूटी में चलाओ। हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए होता है, कभी भी अपनी सेफ्टी के लिए होता है। और इसीलिए जो है ना एक अच्छा सा हेलमेट लो, जिससे कि आप भारी नुकसान से बच सको। और कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो एक मशीनरी है, कभी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, हम हमारे साथ कभी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता ये चीज़ें, ठीक है। तो हमारी मतलब अगर आप खुद से थोड़ी बहुत भी अगर सेफ्टी करोगे ना, तो शायद उस चीज़ भारी नुकसान से इंसान बच जाए। तो इसीलिए बिना हेलमेट के कभी भी आप गाड़ी में चलाओ, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए, हम ये सोचते हैं ना कि यार अभी की बात है, हम थोड़ा तो जा रहे हैं, 1 किलोमीटर ही तो जा रहे हैं, आगे पे हेलमेट की क्या ज़रूरत है। नहीं नहीं, 1 किलोमीटर क्या, आप 1 सेकंड में भी क्या से क्या हो जाता है। और जो ये परसों जो ये हादसा हुआ, वो शायद 5 मिनट या 5 मिनट भी, 5 मिनट कहाँ, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। वो उसी टाइम वहां से चले थे और थोड़े से आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो गया।
और इतना बड़ा नुकसान हो गया। मतलब मुझे इस चीज़ में मैं नहीं सोच रही थी मैं इस चीज़ में कुछ भी व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों में कुछ भी बोलना चाहिए। क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये बहुत बहुत ही बुरा समय होता है, और उसके परिवार वालों के लिए तो ये इतना बुरा समय है अभी कि बस मैं क्या बोलूँ। मतलब मैं इस चीज़ में हम ना ही बोले तो वो ही बेटर है, क्योंकि गलती ढूँढना मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि एक इंसान है जो हमेशा के लिए चले गया है, और इस चीज़ को ज़्यादा सोचना समझना चाहिए। आलतू-फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए इस चीज़ को रिलेटेड, मैं तो नहीं बोलूँगी। और गलती गलती थी, ये थी, बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे, तो मत बोलो प्लीज़, ठीक है? ये जो समय होता है ना, जो इस दौर से गया है वही इंसान समझ सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। एक इंसान बोलता है ना कि हम समझते हैं तुम्हारा दर्द, कोई नहीं समझ सकता है आपका दर्द। जो आपका दर्द है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो आप पे बीती है तो आप ही समझोगे। ये चीज़ मैं खुद में भी बोलती हूँ और में भी बोलती हूँ। जिस पे जो बीतता है वो इंसान समझेगा, दूसरा इंसान कभी नहीं समझ सकता उस चीज़ को। तो आप समझ नहीं सकते हो अगर दर्द को उस तरह से फ़ील नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ आलतू-फालतू की बातें भी मत करना उस चीज़ को लेकर। मैं बस इतना बोलूँगी, और बाकी मेरा बिल्कुल कल तो बिल्कुल भी मन नहीं किया, इसलिए मैंने बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया कल दिन भर। मतलब मेरे को इन चीज़ों के बारे में वो मैं सोचती हूँ कि इन चीज़ों को लेकर बोलना भी नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि मेरे को सही नहीं लगता है। और मैं तो बस इतना बोलूँगी कि उसकी फैमिली इस दर्द से निकल पाए। मतलब कि लोग कहते हैं कि भूल जाएँगे टाइम के साथ-साथ सब ठीक होता है, ये सो कुछ ठीक नहीं होता। अ, कभी नहीं भूल सकता उसका परिवार उस चीज़ को, कभी नहीं भूल सकता है। लोग सब भूल जाते हैं, और लोग उस टाइम पे सबको लगता है कि हाँ, इतना बड़ा दुःख है, ये दर्द है, ये सबको समझ में आता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन उसका परिवार कभी नहीं भूलता। वो उसका परिवार कभी किसी अच्छी जगह जाएगा, उसको तब भी याद आती है, और अगर कभी किसी गलत मतलब कहीं पे बुरा होता है, वहाँ जाएगा तो वहाँ तो आएगी, आएगी। तो मतलब हर चीज़ में ना वो चीज़ हमेशा याद रहती है, ठीक है? तो ये दुःख जो है ना, वो बहुत बड़ा दुःख होता है, और ये दुःख उनके लिए बहुत बड़ा दुःख है, इसीलिए अपनी बस संवेदनाएँ दें उस परिवार को, और बाकी कुछ ऐसी बातें ना करें जिसको सुन के उनके परिवार वालों को, किसी भी सदस्य को थोड़ा-सा भी कुछ बुरा लगे। क्योंकि लोग यहाँ बस टिप्पणी करने तो हर कोई आ जाता है, ठीक है? और सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ, क्या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं थी, और गलती थी भी तो तब भी उस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। और हमें पता नहीं है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बस हमें इतना पता है कि जो इंसान था वो नहीं रहा अब इस दुनिया में, तो ये चीज़ समझना बहुत बड़ी बात है। और तो ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ से सोचनी चाहिए। और बाकी अभी मैं आज कैंटीन से आई तो उसके बाद मुझे ये पलेटा वाला इंसिडेंट पता चला कि पलेटा बैंड है, जो वहाँ से गाड़ी गिर के नीचे पड़े, और 3 लोग थे, तीनों की ऑन द स्पॉट तीनों के तीनों लोगों की डेथ हो गई वहीं पे। तो मतलब यार जब ऐसी चीज़ें सुनने में आती है तो फिर बहुत अजीब-सा हो जाता है। और उसमें एक पापा और एक बेटा, दोनों मतलब पापा और बेटे भी थे। एक ही घर के 2 लोग एक दिन में ऐसे एक इंसिडेंट में चले गए, तो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी यार। जब से ये न्यूज़ सुनी तब से और भी अजीब-सा हो गया फिर तो। मन ही अजीब-सा हो गया है। पता नहीं 2-3 दिन से इतनी बुरी-बुरी खबरें सुनने को मिल रही है, क्या बताऊँ। बाकी अभी जो है लास्ट में बस इतना बोलना चाहूँगी कि अपने फैमिली के बारे में सोचें कभी भी। अगर आप ओवर स्पीड होते हो ना, तो फैमिली के बारे में सोचो, और जल्दीबाजी मत करो। अ, कोशिश यही रहनी चाहिए, जल्दीबाजी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि हम 40, 50, 60 की स्पीड में चलेंगे, तो हम मतलब 1-2 घंटे पहले पहुँच जाएँगे उस जगह पे, हम नहीं पहुँचेंगे। सिर्फ़ 10 मिनट या 15 मिनट का वो समय होता है। अगर आप 30 की स्पीड में चल रहे हो, और वो 60 की स्पीड में, बस इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है? तो इस 5-10 मिनट के चक्कर में मतलब
भारी नुकसान मत करें अपना, बस इतना बोलूँगी। और इसके अलावा हेलमेट यूज़ करें। बाकी और क्या ही बोलें यार, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं। वैसे तो मैं ये भी सोचती हूँ कि हम सिर्फ बोल सकते हो, होने को कोई नहीं डाल सकता। और वो किस्मत का जो लेखा जोखा होता है वो कोई नहीं डाल सकता। वो कितनी कोशिश कर लें, हम कितनी कोशिश कर लें, लेकिन जो होने को होगा वो होके ही रहता है। तो यही बोलूँगी मैं तो लास्ट में। बाकी हाँ, कुछ बहुत चीज़ें होती हैं, अगर पाले वाली जगह है तो हम कोशिश करें कि हम कम स्पीड में गाड़ी चलाएँ, तो उससे ये होगा कि अगर आपकी गाड़ी स्लिप हो गई तो भारी नुकसान नहीं होगा। अगर गाड़ी स्पीड में है और स्पीड में स्लिप हुई है तो फिर वो तो फिर हम पहाड़ी इलाकों में तो फिर वो पहाड़ से नीचे ही जाती है और उसमें भारी नुकसान ही होता है। तो इसीलिए जो है पाले वाले क्षेत्र में स्पीड से गाड़ी ना चलाएँ और वैसे भी ज़्यादा स्पीड में ना चलें। बाकी खुद भी सेफ रहो और अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।